Student, today we will do question answer from chapter second, a crash. So इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का a crash चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन है what happened when the meteor hit the spaceship. जब मेटियो स्पेसशिप से टकराया था तब क्या हुआ था. द स्पेसशिप क्रैश्ड एंड स्टॉप वर्किंग व्हेन द मेटियोर हिट द स्पेसशिप. जब मेटियो स्पेसशिप से टकराया था तो तब जो स्पेसशिप था वो क्रैश्ड हो गया था और उसने अपना जो काम करना बंद कर दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द गाइड के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था. आंसर्स हैं द फर्स्ट स्टेप वाज टू अनबकल सीट बेल्ट एंड चेक फॉर इंजरीज. अनबकल होता है खोलना. सो फर्स्ट स्टेप था कि जो सीट बेल्ट थी उसको खोलना था और जो देखना था कि कहीं इंजरी तो नहीं लगी. इंजरी को चेक करना था. ठीक है, इंजरी होता है चोटें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी according to the guide how can you decide if a living thing is friendly. गाइड के अकॉर्डिंग आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि जो लिविंग थिंग है वो फ्रेंडली है. According to the guide, we can decide a living thing is friendly if it is not shooting at you or trying to eat you. गाइड के अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग थिंग फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली. वी कैन डिसाइड, हम डिसाइड कर सकते हैं अगर वो हम पर कोई शूट नहीं कर रही, हमको खाने की कोशिश नहीं कर रही, तो वो जो लिविंग थिंग है वो क्या है फ्रेंडली. अगर वो हमें शूट करेगी, हमें खाने की कोशिश करेगी तो फ्रेंडली नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द ड्राइवर नॉट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द स्पेसशिप. जो ड्राइवर था, जो एलियन था, वो स्पेसशिप से क्यों बाहर नहीं आना चाहता था. द ड्राइवर डिड नॉट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द स्पेसशिप बिकॉज ही डिड नॉट नो what sort of creatures live on the planet. They might try to harm him. The driver जो स्पेसशिप से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि जो क्रिएचर्स है उस प्लैनेट पर रह रहे वो किस किस्म के थे, किस टाइप के थे वो. दे माइट ट्राई टू हार्म, शायद वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे. ठीक है, इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वहाँ पर जो क्रिएचर्स रह रहे हैं, वो जो जीव वहाँ पर रह रहे हैं उस प्लैनेट पर, वो कैसे हैं, किस किस्म के हैं वो. वाई वॉज स्टेप 7 नॉट हेल्पफुल. जो स्टेप 7 था जो गाइड ने गैलेक्सी गाइड ने गाइड किया था, स्टेप 7 वो क्यों हेल्पफुल नहीं था. द स्टेप 7 was not helpful. वो हेल्पफुल नहीं था बिकॉज इट डिड नॉट गिव एनी एडवाइस टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम. क्योंकि इस स्टेप में कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं दी गई थी जिससे प्रॉब्लम से बाहर आया जाए. ठीक है, सो इसलिए ये जो स्टेप था वो हेल्पफुल नहीं था. इस स्टेप में कोई भी एडवाइस नहीं दी गई थी कि कैसे इस प्रॉब्लम से वो जो एलियन है वो बाहर आए. हाउ डिड द स्पेसशिप फाइनली फ्लाई. तो फाइनली अंत में जो स्पेस थी वो कैसे मतलब उड़ने लगी थी. इन द लास्ट स्टेप एलियन गेव द शिप अ लिटल किक. उसने अपनी जो किक दी थी उसे विद हिज 12 और मोर फीट्स. अपने 12 और उससे ज़्यादा जो उसके फीट्स थे उससे उसने स्पेसशिप को एक हल्की सी किक दी थी. दस फाइनली इट स्टार्टेड
फ्लाई, तो इससे वो अंत में जो स्पेसशिप थी वो उड़ना उसने स्टार्ट कर दिया था। ओके, वाई डिड द ड्राइवर बिगिन टू लुक फॉर अनदर गाइड इवन आफ्टर, जो ड्राइवर था स्पेसशिप फ्लाई करने के बाद भी वो अनदर गाइड मतलब और गाइडेंस के बारे में देख रहा था। ठीक है, द स्पेसशिप बिगन टू फ्लाई, दूसरी मतलब स्पेसशिप स्टार्ट होने के बावजूद भी, उड़ने के बावजूद भी वो और गाइड की मतलब तलाश कर रहा था, गाइडेंस की। वो क्यों कर रहा था? The crash had done so much damage. The driver wanted to hide these damages from his mother. So that is why he looked for another guide even after the spaceship began to fly. जो क्रैश था हुआ मेट्यू से, जो क्रैश हुआ था उसका स्पेसशिप, उसने बहुत सारे डैमेजेस कर दिए थे उसके स्पेसशिप पर। सो जो ड्राइवर था, जो एलियन था, वो सभी डैमेजेस वो डैमेजेस अपनी मदद से छुपाना चाहता था। सो दैट्स वाई ही लुक्ड फॉर, इसलिए वो लुक्ड फॉर का मतलब होता है ढूंढना, फाइंड करना। दैट्स वाई ही लुक्ड फॉर अनदर गाइड, दूसरे गाइड की वो तलाश कर रहा था। इवन आफ्टर द स्पेसशिप बिगन टू फ्लाई होने के बावजूद भी वो जो दूसरे गाइड की तलाश कर रहा था, ताकि वो जो डैमेजेस हुए थे उसके स्पेसशिप पर उनको हाइड कर सके अपनी मदर से। ओके, थैंक यू।